एक रात को उस चीज़ ने इस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया। इसे लगा कि स्लीप पैरालिसिस है। ये सुबह उठी, इसको बुखार 103 104। ये बात किसी को बता नहीं पा रही क्योंकि अव्वल तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता कि पागल हो गई है, और दूसरा ये इन लॉज वाले बोलते तुम्हारे ऊपर पहले से जिन का साया है, तुम्हारे माँ बाप ने बताया नहीं हमें, अब शादी के इतना अरसा हो गया, तुम्हें औलाद भी इस वजह से नहीं हो रही। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। मैं हूं आशिफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर हम चलेंगे स्ट्रेट अवे स्टोरीज पर। अच्छा, मैं समझा हम चलेंगे अब स्ट्रेट अवे। हमने नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है और हम लोग स्टोरी सुनेंगे, और रात को आपकी स्टोरी सुनते नहीं तो मज़ा नहीं आता डॉक्टर साहब। ओहो, बीमारी सी लग गई है हमें, लत लग गई है। लत लग गई है। जी सर। भाई स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको एक टीचर की। हाँ, आजकल घर घर में टीचर है, कहाँ से टॉपिक ला रहा है भाई। ओके, मच्छेड़ मलंगा। ओके। कहानी ये है कि एक टीचर थी, और जिस तरह से किंडरगार्टन को पढ़ाते हैं और या नर्सरी को पढ़ाते हैं, इस तरह वो एक क्लास को पढ़ाती थी। और जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी तो उसके कोई 6 महीने बाद या 7 महीने बाद उनकी शादी डिसाइड हो गई ना। अच्छा। तो शादी हो गई। शादी के लिए उन्होंने लीव्स वगैरह ली, उनको लीव्स मिल गई। अब शादी के बाद उन्होंने 40 डेज़ के बाद या 50 डेज़ के बाद उन्होंने अपनी जॉब दोबारा कंटिन्यू की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब जॉब कंटिन्यू की तो अब उन्हें एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गई ना, एक किस्म की, कि इन लॉज का प्रेशर आने लगा कि जी इन लॉज कहते थे कि आप पहला बेबी कर लो, ठीक है, और ये मियाँ बीवी क्या कहते थे कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, ठीक। बहरहाल जिद चलती रही, इन लॉज में झगड़े होते रहे, इस बात को करते करते 1 साल से ऊपर हो गया और इसने कंसीव नहीं किया। अच्छा, उसके बाद कोई 1.5 साल के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई, कंसीव कर लिया इन्होंने। और इन दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो हम अबॉर्ट करवा लेते हैं। इन दोनों का आपस का डिसीजन था, इन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया और ये अबॉर्शन की तरफ चले गए, ठीक है। जब अबॉर्ट करवाया तो इनके इन लॉज में पता चला कि जी ये तो सॉरी अबॉर्ट करवा के आए, ठीक है। तो काफ़ी फड्डे हुए, काफ़ी फसाद हुए। बहरहाल इन्होंने कहा ठीक है, एक बार हो गया, अब शादी को वैसे भी 2 साल होने को आए, तो अब हम कर लेंगे बेबी ना। बहरहाल हुआ ये कि अब उन्होंने ट्राई किया तो अब इनको बच्चा नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ अल्लाह ने अता की, आपने नाशुक्री की, आपने उस अल्लाह की नेमत को ठुकराया, अबॉर्ट करवा दिया। अब अल्लाह नहीं चाह रहा कि आपके पास ऐसी नेमत आए, तो इन्होंने बहुत कोशिश की और इनफर्टिलिटी सेंटर्स गए, इधर गए उधर गए, कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा था। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, हस्बैंड की भी उनकी भी। अब क्या किया जाए, किसी आमिल के पास जाते हैं, वही जो हमारे पास औरतें ज़्यादा तौर पे करती हैं। तो इसकी सास ने कहा कि मैं तुम्हें एक आमिल के पास लेके चलती हूँ और पढ़ाई करेंगे, दुआ देंगे, तो होगा ये कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बच्चा हो जाएगा। ओके, ठीक है। खैर बहरहाल ये उन आमिल के पास गए। आमिल ने इनको कुछ बोला कि यार आप जो है ना
ये करो, ये सारी चीज़ें करो, तो आपके पास वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आमिल ने इनको कुछ तावीज़ दी है। अच्छा, तावीज़ तो दे दिए, ये तावीज़ लेकर घर पर आ गई। वो पीने के थे, पानी में डाल के। ओके। पहली रात तावीज़ पिया, हस्बैंड को भी बताया, तो कोई ऐसा सच कोई फील नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, पहला दिन था। उसने कहा था कि 40 दिन आपने करना। इस लड़की ने डेली बेसिस पर वो काम करना स्टार्ट किया। हफ्ता गुजरा, इसको रात की नींद ख़राब होने लगी। ओके। अजीब सा डर लगने लगा, अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था रूम में कोई चल रहा है, या यूँ समझ लो कोई साया नज़र आ रहा है। इसको ये डरने लगी। काफ़ी बार इसने अपने हस्बैंड को भी जगाया कि मेरे साथ अब ये हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से उस वजह से हो रहा है, तावीज़ की वजह से जो मैं पी रही हूँ। हस्बैंड ने कहा छोड़ दो, मत पियो। अगर तुम्हें इस तरह का कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं पियो। इसने कहा नहीं, अब वो बच्चा तो चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारी माँ जो है वो मुझे तलाक करवा देगी, ताने दे दे या तुम दूसरी शादी कर लोगे, फिर ये हो जाएगा, नहीं, वो दूसरा ये बताए ताने दे दे के मार देगी। चलो। खैर, इसने कहा कि मैं ये काम करूँगी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अब वो जो साया रूम में नज़र आता था या चलने फिरने की आवाज़ें आती थी, वो अपने आप को जाहिर करने लगा। ओके। जाहिर किया इस लड़की पर। तो कहती है कि वो इंतहाई गंदी बदशक्ल का कोई आदमी हुआ करता था जो उस रूम में चलता फिरता था। एक दिन, एक रात को उस चीज़ ने इस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया। इसे लगा कि स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन ये कहती है कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए, जैसे किसी ने बांध दिए हों, और वो चीज़ मेरे साथ कोई गलत काम कर रही हो। बहरहाल ऐसा हुआ, ये सुबह उठी, इसको बुखार 103 104। अब ये बात किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि अव्वल तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता कि पागल हो गई है, और दूसरा ये कि मियाँ इसको बोलता या इन लॉज वाले बोलते तुम्हारे ऊपर पहले से जिन का साया है, तुम्हारे माँ बाप ने बताया नहीं हमें, अब शादी के इतना अरसा हो गया, तुम्हें औलाद भी इस वजह से नहीं हो रही, तो तुम घर छोड़ के चली जाओ और तुम्हारे माँ बाप के पास जाओ, इलाज करवा के वापस आना। ये परेशान मैं क्या करूं। बहरहाल इसने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लिया और उसे बताया कि रात ये हो गया। हस्बैंड ने वही यहाँ से सुना निकाल दिया। कहने लगा कि ऐसा होता नहीं है, जो तुम कह रही हो तुम्हारा वहम है, तुमने ख्वाब देखा है और ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये परेशान कि मैं तो जाग रही थी, मेरे साथ हुआ है ना, मुझे इस चीज़ का पता है। बहरहाल इसने बोला ठीक है, सही है, हो सकता है आप सही कह रहे हो। इसने कहा कि अब बहस करना फजूल है। दूसरी रात दोबारा वो आया और इसके साथ गलत काम किया। इसका मुंह बंद उसी तरीके से। अब ये जब दूसरी रात ये हो गई ना, तो जब सुबह उठी तो इसके बॉडी पर स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने नाखून मारे हो जिस्म पर। तो इसने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखो मेरा रेप हुआ है रात, दोबारा किसी अनदेखी चीज़ ने रेप किया और ये सारे मेरे जिस्म पर ये निशान है। हस्बैंड ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है। करते करते इसको आदत पड़ गई और वो जिन डेली इसके साथ रात को गलत काम करने लगा। इसको फील हुआ कि इसको प्रेगनेंसी है। इसने अपने हस्बैंड को बताया, जाके टेस्ट करवाया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। सही है, अब क्या करें भाई, ये तो तावीज़ों ने काम कर दिखाया। अब सास ये कह रही है तावीज़ों ने काम करके दिखाया, हस्बैंड कह रहा है मैंने काम करके दिखाया। असल वजह वो जिन था जो इसके साथ डेली गलत काम कर रहा था। टाइम गुजरता गया, ये चीज़ होती रही। इसने
9 महीने के बाद एक बच्चा डिलीवर किया। जब बच्चा डिलीवर किया तो बच्चा नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था। बच्चे के 4 टांगे थी, अल्लाह अकबर। पीछे एक छोटी सी दुम की तरह से निकली हुई थी और अजीबोगरीब शक्ल थी। अब इन्होंने कहा यार ये तो कोई एबनॉर्मलिटी है, हमारा बच्चा तो ये तो मतलब माजूर है और ये हम कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये बच्चे को लेके घर पर आ गए। माँ तो माँ होती है। बच्चे को लेके घर आ गए। अब बाप के हाथ सर पे कि मैं क्या करूँ इसका। रात हुई, वही जिन आया। उसने आके इससे कहा कि ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस चाहिए। अब ये माँ तो ये वापस तो मैं नहीं दूंगी, बच्चा मेरा है। क्या क्या तुम्हारा कैसे हो सकता है। क्या लगा मैंने तुम्हारे साथ रोज़ इतना अरसा ये काम किया है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे वापस लेके जाऊंगा। बहरहाल इसने क्या किया कि अपनी माँ का घर का बहाना किया, बच्चे को उठाया, आमिल के पास गई जहाँ से ये तावीज़ लाए थे। उस आमिल को सारा किस्सा बताया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आमिल ने बच्चा देखा। आमिल ने बोला बच्चा तुम्हारा तो है नहीं, बच्चा तो तुम्हारा है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ जाओ। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। मैं क्या जवाब दूंगी, घर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, उधर जाऊंगी, मैं जवाब क्या दूंगी। कहने लगी वो तुम्हारा मसला है, तुम जहाँ से बच्चा छोड़ कर जाओगी लेकर नहीं जाओगी। अब ये परेशान सोचने लगी मुझे करना क्या चाहिए। इसने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लिया, फ़ोन किया। हस्बैंड पहुंच गया आमिल के पास, क्या बकवास है तुम्हें। हस्बैंड ने बोला ठीक है दे दो बच्चा। ठीक है, क्योंकि उसने हस्बैंड का, मैं आपको बताती थी मेरे साथ ये सीन हो रहा है, आप नहीं मानते थे। अभी आमिल के मुंह से सुन ले जो किस्सा है। तो उसने बोला कि हाँ वैसे भी मेरा बच्चा तो है नहीं और मैंने इसको रख के क्या करना है। किसने बोला ये? बाप ने, उस लड़की के मियाँ ने। तो दे दो इसको, बेहतर तो यही है, यही पाले यही करे, वो तो जिम्मेदारी ले रहा है आमिल। इन्होंने क्या किया, बच्चा आमिल के हवाले किया और आ गए। उस मियाँ ने छोड़ा माँ के घर पे लड़की के, खुद अपने घर चला गया और अपनी माँ को बोला कि वो बच्चे की तबीयत सही नहीं है तो वो वहीं रुकेगी। अब वो बताना नहीं चाह रहे कि बच्चे का हमने क्या किया। अच्छा, कुछ दिन के बाद आमिल की कॉल आई कि आपका जो है वो बच्चा मर चुका है। ठीक है, क्योंकि वो जिन कह रहा था मेरा बच्चा है मैं ले जाऊंगा, वो बच्चा इनका मर चुका है। ठीक है। जब ये खबर पड़ी तो इसने अपनी माँ को बताया कि बच्चा मर गया है, ये हो गया वो हो गया। तो आमिल से इन्होंने बॉडी ली कि हम खुद ही दफनाएंगे ताकि हमें ख़ानदान में कोई ऐसी बात ना हो। आमिल ने बोला ठीक है, ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में ये दरख्त है, ये दरख्त के पीछे एक छोटी सी जगह है, वहाँ दफनाना, उसके अलावा कहीं नहीं दफनाना। बोला ठीक है। उन्होंने ऐसे ही किया, अरेंजमेंट किया, ये वो सारा, बच्चे को वहाँ दफना के ये अपने घर पे वापस आ गए। रोना धोना जो भी था। अब वो जिन और वो बच्चा रात को इस औरत के पास आता है, घर में घूमते हैं कि बच्चे को माँ की ज़रूरत है। जिन उसको बोलता है जब तक तू जिंदा है बच्चा मेरा है, लेकिन तू इसकी देखभाल करेगी और मैं तुम्हारे साथ वही काम करता रहूँगा जो करता आया हूँ। फिर वो रात इसने जैसी तैसी गुजार ली। सुबह ही आमिल के पास गई। आमिल को बोला कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है, बताओ क्या करूँ। आमिल ने बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है, ये पढ़ाई करता हूँ, करता हूँ। आमिल ने 2-4 तावीज़ और थमा दिए और बोला ये जाओ इसको इस तरीके से करो। ये तावीज़ लेके घर आ गई। इसने एक रात वो तावीज़ पिया और जलाया, दूसरी सुबह इसकी भी डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हो गई तो इसका मियाँ बताता है कि आज तक मैं उन तीनों को उस घर में घूमता देखता हूँ। फिर वो जिन उसके हस्बैंड को भी नज़र आया, वो बच्चा भी नज़र आता था और बीवी भी, तीनों इकट्ठे साथ नज़र आते थे उसी घर में।
वैसे ऐसी बहुत स्टोरीज़ हैं, ऐसे बहुत रियल टाइम स्टोरीज़ हैं कि जब हम लोग नाशुक्री करते हैं। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, जैसे शादी होती है तो फिर वो हस्बैंड वाइफ कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं और अभी हमारा खेलने कूदने के दिन है, हाँ, अभी हम बच्चा क्यों करें। और फिर खेलने कूदने के टाइम में जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो अबॉर्ट करवाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह है वो। तो उसके बाद फिर अक्सर लोग जब बच्चा ना भी कंसीव करने की प्रैक्टिस करते हैं तो अल्लाह उनको बच्चा नहीं देता, और उसके बाद जो अबॉर्ट करते हैं, और आप उस माँ से पूछो उस पर क्या गुजरती है जब आप अबॉर्ट का डिसीजन लेते हैं। बहुत तकलीफ दा वक्त होता है वो। खैर जी, आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट में अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर फैमिलीज़ में ये किस्से होते हैं और आए दिन किसी न किसी के घर में एक फैमिली का पार्ट ऐसा होता है जो ये हरकतें करते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह माफ़ करे औलाद नहीं होता है। तो अगर आप लोगों के पास फैमिली में भी ऐसी कोई मिसालें हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी के राज फोड़ रहे हैं, आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं, नाम छुपा कर आप स्टोरीज शेयर करें ताकि लोगों को मैसेज मिले और वो लोग उस चीज़ से एक मिसाल लेकर और नाशुक्री ना करें, गलत कामों में ना पड़ें। वेल, आई होप कि आप लोगों को आज की स्टोरी का सेशन अच्छा लगा होगा। हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से सिया बाय, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।